स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। वैसे तो लूनर एक्लिप्स के नाम से यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण के नाम से हर कोई थर-थर कांपता है, लेकिन आपको ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाला चंद्र ग्रहण आपसे कह रहा है कि अब पुरानी चीजों का अपने जीवन में रहना बंद कर दो और जो आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हो, उसके लिए अब फाइनली अपने मजबूत कदम बढ़ाने शुरू कर दो। तो इसका क्या मतलब है? दरअसल बात यह है कि इस समय पर आपसे चैन से बैठा ही नहीं जा रहा है। यू वॉन्ट टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको लगता है कि आपने कुछ अच्छा किया है, आप कुछ अच्छा डिजर्व करते हैं, और उस अच्छा डिजर्व करने के कारण जो आपको मिल भी रहा है, आप उससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। तो ये जो असंतोष का भाव है, इसी की वजह से अब आपके जीवन में बदलाव होंगे। वो कहते हैं ना, व्हाट स्टैंड्स इन द वे बिकम्स द वे। दैट्स प्रिसाइसली व्हाट यू शुड बी डूइंग राइट नाउ। इस समय पर आपका आपका रेसिडेंस चेंज करने का बहुत ज्यादा मन करेगा। अगर रेसिडेंस चेंज नहीं कर सकते तो कम से कम अपने लिविंग स्पेस को सिग्निफिकेंटली ऑल्टर करने का आपका मन करेगा। जैसे हो सकता है कि पहले आपके घर में मार्बल की फ्लोरिंग रही हो, अब आपको नहीं अच्छी लगती मार्बल की फ्लोरिंग, उसको देख देख के आपको पुराने जमाने की याद आती है, एंड यू आर लाइक, यू नो व्हाट, लेट्स गेट रिड ऑफ दिस। अब मैं इसको तोड़वा के, इसको हटा के यहाँ पे टाइल्स की फ्लोरिंग करवाता हूँ। तो ऑफकोर्स उसमें बहुत समय लगेगा, पैसा भी लगेगा, आपका घर कुछ दिनों के लिए बहुत गंदा हो जाएगा, बहुत ठोका पीटी होगी, बट यू विल फील लाइक ओके, सम चेंज इज हैपनिंग। कोई पुरानी चीज टूट रही है, छूट रही है, और कोई नई चीज आ रही है, और ये देखकर, वो आवाज सुनकर आपको इरिटेशन नहीं होगी। यू विल एक्चुअली फील प्रिटी गुड अबाउट इट। आप में से बहुत सारे लोग नई प्रॉपर्टीज भी ले सकते हैं, तो अगर वो रेसिडेंस चेंज ना भी कर रहे हो तो भी वो अपने लिए नई प्रॉपर्टीज ले सकते हैं। कुछ लोग तो ऑन कैश प्रॉपर्टी लेंगे, बड़ा मन करेगा उनको ऐसा करने का, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि रेंटेड प्रॉपर्टी ही लेंगे, पर ले लेंगे, दे जस्ट वांट अ डिफरेंट एंड अ न्यू स्पेस फॉर देमसेल्व्स। तो ये नीड ना बहुत ज्यादा है स्कॉर्पियो राशि वालों के अंदर। देखिए, कुछ भी गलत नहीं है नई प्रॉपर्टी लेने में या रेंट आउट करने में, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट मेक श्योर यू हैव द रिसोर्सेज फॉर इट। बिना सोचे समझे, बिना रिसोर्सेज के बारे में जाने अगर आपने कोई चीज ले ली तो इवेंचुअली तो आके चुभेगी ही ना आप लोगों को। तो ऐसे नहीं करते, बी विजिलेंट, बी स्मार्ट, एंड यस, ये सब चीजों का मन तो आपका करेगा ही। कुछ स्कॉर्पियोज ऐसे भी होंगे जिनको घर वर में इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट दे वुड बी वेरी मच अबाउट बाइंग कार्स। और कार में भी उनको कोई छोटी मोटी मतलब एमी सी कार नहीं चाहिए, दे वांट अ वेरी स्वैंकी कार। कैसी कार कि देख के लगे कि हाँ भैया कार लिया है इन्होंने। तो यू वुड वांट एन ऑडी, यू वुड वांट समथिंग फॉर 30 lakhs, 20 lakhs, 50 लाख, समथिंग लाइक दैट। तो मन वहां भाग रहा है कि कैसे भी करके भाई मैं ऑडी ले लूं, कैसे भी करके मेरे हाथ में बीएमडब्ल्यू आ जाए, चाहे सेकंड हैंड ले लूं, पर ले लूं, मेरे घर में ऑडी या बीएमडब्ल्यू खड़ी होनी चाहिए। तो इस तरीके का माइंडसेट आप लोगों का हो सकता है। नाउ व्हाई इज दिस? द रीजन इज कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, एंड यू गिव मोर देन योर 100% टू एवरीथिंग यू डू। हर रिलेशनशिप को आपने मोर देन 100% दिया है, हर व्यक्ति को आपने मोर देन 100% दिया है, हर इंसान को जो आपके जीवन में है आपने उसे मोर देन 100% दिया है, अपने काम को आपने मोर देन 100% दिया है, लेकिन चीजें आपको उतने आपके हिसाब से, आपकी उम्मीद के अनुसार मिली नहीं है। अब आपको ये रियलाइज करने का समय आ गया है कि चेंजेस इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि आप शायद खुद ही मन उन चेंजेस से डरते थे। तो आपके अंदर एक तरह से कावर्डीज कह सकते हैं। कावर्डीज का मतलब क्या है? कायरता, हृदय की दुर्बलता, ये आपको रोके हुए है। एंड आई नो इट इज अ लिटिल हार्श टू लिसन टू, बट इट इज इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं आपने ही खुद को रोक रखा है। हो सकता है आप भी 20 लाख की कार ले लो, जो आप ही के जितना कमाता है, उसके 2 बच्चे भी हैं, वो भी ले रहा है, तो आप क्यों नहीं ले सकते? आप तो सिंगल हो, बट आपको डर लगता है। वो हृदय में कायरता कहीं ना कहीं भर गई है, दुर्बलता भर गई है, और आप तो ऐसे हो ही नहीं नेचुरली। तो ये जो समय है वो ये याद करने का है कि भाई मैं नेचुरली कौन हूं। यू आर पीपल हु डू थिंग्स लाइक दिस। ऐसे काम करने वाले लोग हो आप काम पहले करते हो और उसके बाद उसके लिए चीजें बाद में क्रिएट करते हो। अब वो लोग जो अपने इम्पल्सिस पे भी कई बार चले जाते हो, यू रियली डू स्पॉन्टेनियस थिंग्स। तो अपने आप को इतना क्यों रोका हुआ है, इतना क्यों डर रहे हो, इतना क्यों कायर बन रहे हो? मत बनो, आगे बढ़ो। देयर इज अ ब्यूटीफुल फ्यूचर वेटिंग फॉर यू। आपको लगता है ना आप कुछ डिजर्व करते हो, आई एम टेलिंग यू, हाँ आप करते हो, लेकिन वो आपको मिलेगा तभी जब आपने ये जो पता नहीं कहां से कायरता उठा ली है, उसको जब तक आप छोड़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल बिफोर आई लीव। अगर कोई सांप आपको काट रहा हो, राइट, तो उस समय पर क्या आप ये सोचोगे कि मैं जीव हत्या ना करूं, या फिर आप अपने आप को बचाने के बारे में या सांप को फेंकने के बारे में या कुछ और करने के बारे में सोचोगे? थिंक अबाउट इट। यू शुड नॉट बी द पीपल जो ये कहें कि अरे रे रे रे,
सांप तो मुझे काट रहा है, पर अगर मैंने इसे कुछ कर दिया तो जीव हत्या होकर मुझे पाप ना लग जाए। तो मैं जहर से मर जाऊं ठीक है, पर जीव हत्या करके पाप लेके नहीं मरूंगा। डू यू रियली थिंक दैट्स द राइट पॉइंट ऑफ व्यू? इफ यस, यू रियली नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। और अगर आपको लगता है कि अरे भाई पहली बात तो मैं उसके रास्ते में पड़ूं क्यों, और अगर गलती से उसने ऐसा कुछ किया भी है तो मेरा पहला धर्म है अपनी रक्षा करना। तो अगर आपको ऐसा लगता है तब चीजें आपके लिए काफी बेहतर हो जाएंगी, ट्रस्ट मी ऑन दैट। सो प्लीज स्टार्ट वर्किंग। चीजें बहुत अच्छी हैं, आपको शायद रियलाइज नहीं हो रही, बट दे आर जेन्युइनली वेरी गुड। सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम। ऑलराइट, बाय।